नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आयुष सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ के विषय में चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो भारत में बहुत सी लड़ाइयाँ हुई हैं, पर हम वैसे लड़ाइयाँ के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख युद्ध जो हुए हैं उनके वर्ष और उनका जो परिणाम निकला था उसके विषय में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था सन 1191 ईस्वी में। फिर इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया। फिर आता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध सन 1192 ईस्वी में लड़ा जाता है। इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। फिर आता है चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध सन 1194 ईस्वी में लड़ा जाता है। इसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को हराया था। फिर आता है चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध सन 1528 ईस्वी में लड़ा जाता है। इसमें बाबर ने मेदनी राय को हराया था। फिर आता है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध सन 1527 ईस्वी में लड़ा जाता है। इसमें बाबर ने राणा संगा को हराया। फिर आता है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध सन 1529 ईस्वी में लड़ा जाता है, जिसमें बाबर ने अफगानों को हराया था। फिर आता है कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का युद्ध सन 1540 ईस्वी में लड़ा जाता है। इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। फिर आता है पानीपत की पहली लड़ाई। तो पानीपत की पहली लड़ाई सन 1526 ईस्वी में लड़ी जाती है। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। फिर आता है तालीकोट का युद्ध। तो तालीकोट का युद्ध सन 1565 ईस्वी में लड़ा जाता है। इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। फिर आता है हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 ईस्वी में लड़ा जाता है। इसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। फिर आता है पालसी का युद्ध। तो पालसी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में लड़ा जाता है। इसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। फिर आता है पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई सन 1556 ईस्वी में लड़ा जाता है। इसमें अकबर ने हेमू को हराया था। फिर आता है वाडीवास। क्या आता है? तो हमारा आता है वाडीवास। तो वाडीवास का युद्ध सन 1760 ईस्वी में लड़ा जाता है। इसमें फ्रांसीसियों की प्रजय होती है। प्रजय मतलब होता है हार। आप लोग लिख लीजिएगा, प्रजय का मतलब होता है हार। फिर आता है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध सन 1764 ईस्वी में लड़ा जाता है। इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। फिर आता है पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 ईस्वी में लड़ा जाता है। इसमें अहमद शाह अब्दली ने मराठों को हराया था। फिर आता है खुदरा का युद्ध जो 1795 ईस्वी में लड़ा जाता है। इसमें निजाम की प्रजय होती है। इस मतलब कि जो निजाम है उसकी हार होती है। फिर आता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 ईस्वी में होता है। फिर है भारत चीन युद्ध जो 1962 ईस्वी में लड़ा जाता है। फिर है रूहेला का युद्ध जो 1774 ईस्वी में लड़ा जाता है। फिर है प्रथम भारत पाक युद्ध। प्रथम भारत पाक युद्ध जो 1965 ईस्वी में हुआ था, यानी कि लड़ा गया था। फिर है द्वितीय भारत पाक युद्ध जो 1971 ईस्वी में लड़ा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध
1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया था और द्वितीय युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक लड़ा गया था। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपसे 1 या 2 प्रश्न जरूर ही पूछा जाता है। आई होप कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।